संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में शुरू हुआ डिज्नीलैंड मेला। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ पूजा पाठ एवं फीता काटकर किया गया। तो वहीं इस बारे में डिज्नीलैंड मेला के संचालक वेणु नायर ने बताया कि आज से यह डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ किया जा रहा है। फीता काटकर रतन शाह ने इसका आरंभ तो कर दिया है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद पूर्ण रूप से इसे व्यवस्था के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मेले में पूरी रूप से सीसीटीवी कैमरा लैस है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए हम लोग भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किए हैं। इस बार हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो डिज्नीलैंड मेला दरभंगा शहर में एक नया ग्राउंड लेके हम लोग चालू कर रहे हैं, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी का मैदान जो बागमोड़ चौक में हम लोग अपना मेला चालू करने जा रहे हैं। आज अच्छा दिन है, इसलिए हम लोग का गेट का पूजा वगैरह हो गया। अभी जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर अपन फुल स्विंग में पूरा जनता के लिए ये एक्सिबिशन खोल के देंगे। क्या कुछ है यहाँ व्यवस्था क्या है? सर, हर साल जैसा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का दुकान है और बच्चा लोग बड़े लोग का मनोरंजन के लिए झूला वगैरह भी लगा हुआ है और अंदर खाने पीने का भी आइटम है। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के लिए पूरा जगह में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पार्किंग का व्यस्त पूरा सुविधा भी रेडी है और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को बहुत कुछ सिक्योरिटी की सुविधा मिल रही है और हम लोग का खुद का सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए इतना अच्छा सुविधा हम लोग की तरफ आप लोग के लिए रखा हुआ है और आप लोगों को आने जाने का भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम रोड साइड में ही ग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 3-4 दिन के अंदर शुरुआत। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे। एंट्री फी क्या? 20 रुपया रखा हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा केस वेणु नायर, मैनेजर। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल पर लदे सोफिया शराब को किया जब्त। मोटरसाइकिल छोड़ चालक हुआ फरार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद की है। पुलिस ने यह शराब मरतौल बाजार बालूघाट से बरामद की है। पुलिस की गाड़ी देख बाइक सवार चालक शराब सहित भागना चाह रहा था, लेकिन वह भाग नहीं सका और उसकी गाड़ी किसी दीवार से जाकर टकरा गई, जिसके बाद वह चालक वहां मोटरसाइकिल एवं शराब छोड़कर फरार हो गया। आप जो यह मोटरसाइकिल देख रहे हैं, इसका नंबर भी थोड़ा अलग है, जो बदला हुआ नज़र आता है। इस गाड़ी का नंबर BR07N4725 है, जबकि इस पर 7 को 1 बनाकर ये लोग उपयोग कर रहे थे। वहीं इस बारे में अब पुलिस छानबीन में जुट गई है कि मोटरसाइकिल किसकी है और किसके नाम से है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा कुलपति का सम्मान सह दीक्षांत समारोह 2022 का किया गया आयोजन। प्रत्येक व्यक्ति का अपना खास दायित्व होता है, जिसे न निभाने पर उनके अनेक बहाने बनाने पड़ते हैं। यदि हम अपने कार्यों को पूरी रूप से चेतना के साथ करें तो बेहतर परिणाम मिलना सुनिश्चित होता है। शिक्षक पाठ्यक्रमों को खास तरीके से पढ़ाते हैं, जो छात्रों के लिए खास होता है। किसी भी छात्र के लिए दीक्षांत समारोह महत्वपूर्ण होता है, जिसका मूल उद्देश्य नए छात्रों का ओरिएंटेशन है। मैनेजमेंट पिरामिड की तरह होता है, जिसमें नीति निर्धारक लोग ऊपर होते हैं और अनेक लोग मध्य में तथा सर्वाधिक व्यक्ति नीचे में होते हैं। ये बात मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वावधान में विभागीय प्रबंधन भवन में आयोजित कुलपति सम्मान सह 31वां दीक्षांत समारोह 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गुरुवार को कही।
इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं। तो वहीं विभाग की तरफ से आए मुख्य अतिथि एवं गणमान्य लोगों को पाग, चादर, बुके देकर सम्मानित किया गया और एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये सभी विभागों में ये होता है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसको हम बोलते हैं और इनिशिएशन क्लास, इनिशिएशन दीक्षा आरंभ प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें विद्यार्थी बाहर से आया हुआ है तो डिपार्टमेंट के बारे में जाने, संस्थान के बारे में जाने, अपने उद्देश्य के बारे में जाने, इसको कर रहा तो क्या करेगा, क्या चीज़ बनेगी, इन सारी बातों को लेकर के ये दीक्षा बनता है। मुझे खुशी है, बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट को कि 21वां दीक्षा आरंभ प्रोग्राम होता है, तभी इन्होंने मिस नहीं किया, कंटिन्यूस अपने इस प्रोग्राम को जारी रखा। इससे दोनों एक्वेंटेड हो जाते हैं एक ही बार में, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, दोनों एक दूसरे को। आगे जो विद्यार्थी और टीचर का रिश्ता है, जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, उसमें ये मदद करती है। चहुमुखी विकास, अकादमिक विकास इसका हुआ है और आपको यह ज्ञात हो कि बिहार में यह विश्वविद्यालय अपना प्रथम स्थान बनाया है और माननीय कुलपति महोदय को भी श्रेष्ठ कुलपति से नवाजा गया है। इसीलिए यह विभाग आज माननीय कुलपति महोदय का सम्मान किया है। तो पहला कार्यक्रम हुआ है माननीय कुलपति महोदय का सम्मान समारोह। दूसरा है दो पुस्तकों का विमोचन हुआ है। पहला है ई कॉमर्स चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, जिनके एडिटर हैं मैं हूं, श्याम कुमार और प्रभात कुमार। दूसरी पुस्तक है रूरल डेवलपमेंट इन कंटेम्पोररी इंडिया, जिसके एडिटर्स हैं SK सिंह, शिवजी वर्मा और मैं प्रोफेसर AK सिंह। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुआ है वह है दीक्षारंभ कार्यक्रम, जो MBA के सेशन 22-24 का हुआ है। ज्ञात हो कि हमारे यहाँ 60 सीट स्वीकृत है MBA में, जिसमें नामांकन होता है। उन छात्रों का दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और ये कार्यक्रम 7 दिनों तक चलता रहेगा, लेकिन अब वो वर्ग स्तर पर होगा, जो हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे अपने विभाग के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, और UGC का जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर हम सारी बातें लाइब्रेरी से उससे परिचित कराएंगे, मेंटर के बारे में बताएंगे, आदि आदि आदि। 3 कार्यक्रमों का संगम था। पहला माननीय कुलपति महोदय का सम्मान समारोह, दूसरा पुस्तक विमोचन समारोह और तीसरा दीक्षारंभ समारोह। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट हैं माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रो वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, और फाइनेंशियल एडवाइजर श्री कैलाश राम जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। सभी संकाय के संकायाध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी विभाग के, अधिकांश विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं, विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी हैं और हमारे 22-24 बैच के MBA के छात्र हैं, जो फ्रेशर हैं, जिसका आज प्रथम दिन आज इस विभाग में हुआ है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में शांति समिति बैठक का किया गया आयोजन। गुरुवार को नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को देखते हुए दुर्गा पूजा समिति के सभी अध्यक्षों एवं सचिवों के साथ एक बैठक थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने दुर्गा पूजा समिति के बारे में कई बातें कही। साथ ही सभी ने एक स्वर में पुलिस बल की मांग की ताकि दुर्गा पूजा में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। वहीं इस बारे में थाना अध्यक्ष ने कहा कि हम पूरे रूप से सभी पूजा स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करेंगे और इसका डिमांड भी हम जिला प्रशासन से करेंगे कि हमें भारी मात्रा में पुलिस बल दिया जाए ताकि हर पूजा स्थलों पर पुलिस बल तैनात कर सके। गौरतलब है कि नगर थाना क्षेत्र में कुल 16 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय लिया कि सारे लोग मिलजुल के शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति के साथ
उल्लास के साथ। और किसी तरह कोई निर्देश दी गई? नहीं, निर्देश दिया गया कि सबको अपना अपना CCTV लगाइए, सुरक्षा का व्यवस्था रखिए, अपना जो है आदमी मुस्तैद रहिए, सब आदमी पंडाल में। लाइसेंस के लिए कहा गया कि लाइसेंस के लिए फॉर्म जमा कर दीजिए। अच्छा पुलिस बल की जहाँ जहाँ मांग की गई है तो कहा गया है कि यहाँ प्रतिनियुक्ति होगी। अच्छा, ऐसा देखा जा रहा है कि जो पूजा पाठ के दौरान खासकर मेला के दिन में जो है सो लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है और जिस वजह से सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उसके लिए कहा गया है कि ट्रैफिक का पुलिस और ये सब दिया जाए। थाना परिस्थिति में आज दुर्गा पूजा समिति द्वारा जिला टाउन थाना स्तरीय मीटिंग की गई, जिसमें विभिन्न पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव सब मौजूद थे। विशेष रूप से जिला प्रशासन इसमें नशेड़ियों को ध्यान से उसको अपने नज़र में रखेंगे। CCTV कैमरा द्वारा जिला प्रशासन भी सहयोग करेंगे पूजा समितियों को। विशेष रूप से वाइटनर, कॉरेक्स इत्यादि फोटविन सुइया ये सब जो यूज करते हैं नशेड़ी सब, ये सतर्क हो जाए। पूजा समिति में जो भी जिला प्रशासन रहेंगे ये अपने रूप से उसको अपना मॉनिटरिंग करेंगे। प्रशासन पूरी तरीक़ा से चौकसी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आश्वासन मिला है और उम्मीद करते हैं प्रशासन अपना काम करने में सक्षम रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ सचिन राम, सीनेट सदस्य, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला शांति समिति सदस्य। आज दरभंगा नगर थाना पे दुर्गा पूजा समिति का 16 समिति के लोग यहाँ आए हुए थे और सुचारू रूप से दुर्गा पूजा समिति शांति रूप से कैसे मने इस पर विचार विमर्श किया गया है, जिसके अंतर्गत पूजा समिति को निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी सही जगह पर और सही कार्यक्रम को सही रूप से चलाने के लिए बोला गया है, निर्देशित किया गया है। और प्लस प्रशासन के तरफ से भी पूरा निर्देशित किया गया है कि हम मजिस्ट्रेट बहाल करेंगे, ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था होगी, महिला पुलिस की व्यवस्था होगी, हर दुर्गा पूजा समिति में यही सब व्यवस्था होगी। अच्छा, आप लोग पुलिस बल की भी मांग किए हैं? हाँ, पुलिस बल हर दुर्गा पूजा समिति मांग की है। क्या किस लिए मांग की? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आश्वासन क्या मिला? मिलेगी, यही आश्वासन दिया गया है। नाम बताइए। अजय कुमार सत्संगी। किस पूजा समिति से? हम शंकरपुर रत्नोपट्टी दुर्गा पूजा समिति से। समिति का मीटिंग की गई थी, जिसमें गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न करने का वादा दिए हैं। सर, पर्व व्यवस्था के लिए पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करके निगरानी की जाएगी। सिविल में सादे ड्रेस में रखा जाएगा। टावर चौक पर, हसन चौक पर काफ़ी भीड़ लगता है। पुलिस बल की भी तैनाती जगह जगह होगी। सभी दुर्गा पूजा पंडाल में पुलिस बल की तैनाती के लिए SSP साहब को जाम दिया की गया। स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है मेला के देखने के दौरान, उसके लिए कैसे उससे निपटारा किया जाए? इसके लिए ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक वाले को भी वरीय पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाएगा। कितने पूजा समिति के लोग आए थे? यहाँ पर 16 वो पंडाल पूजा समिति के लोग हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा दीक्षारंभ व पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम किया गया आयोजन। गुरुवार को शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा शिक्षा शास्त्री सत्र 2022-24 के B.Ed के छात्राओं के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने की। उन्होंने छात्रों को ज्ञानार्जन के साथ साथ मनन व चिंतन भी करना चाहिए, ये बातें बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले पढ़ी तखन गुनी, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ उसे क्रियान्वयन भी करने का मंत्र दिया। कुलपति ने छात्रों को आगाह किया कि बदलते समय के हिसाब से अध्ययन व अध्यापन दोनों का तरीका बदलना जरूरी है। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य कर्मीगण भी मौजूद थे। या नहीं समझ रहा है कि मैं भी गिरूंगा। जहां आप जाइए, जिस संस्थान में जाइए, कोई संस्कृत विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जहां जाइए उससे जो लाभ उठाते हैं उसी को वो समाप्त करने के लिए तैयार है। आप संस्कृत विश्वविद्यालय में एक तो यहाँ पर
आप शायद आज अटेंडेंस जरूर लीजिए। अनुपस्थिति पर कोई समझौता नहीं कीजिए। अभी हमारे विद्यार्थी थे जिनका मैं परीक्षा दे रहा था, इस वक्त तो मैं जहां जाता था परीक्षा देने के लिए, वहां के परीक्षार्थी रहते थे, वो निकलते थे तो कहते थे आज सबको ये फील करके जाएगा। सभी भयानक रहते थे, लेकिन जब नंबर के लिए मैं बैठा था, डिग्री का भी है, अगर 50 नंबर में था 48 49 शुरू करते थे। पहली वाले जो थे उसको 49 देता था, जो नहीं रहते थे तो शुरू से 48 49 मैं बैठा करता था। बीएड नियमित में आयोजित होगा ICSSR प्रायोजित राष्ट्रीय सेमिनार। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित में दिनांक 21-22 नवंबर 2022 को ICSSR द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की विवरणिका का विमोचन गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में इस तरह के शैक्षणिक गतिविधियां होते रहना चाहिए। बीएड नियमित को इसके आयोजन के लिए शुभकामना दी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता सहित कई विभाग के कर्मीगण भी मौजूद थे।